तो हिंदी माध्यम से होने वाला है भाई ये। और ये पूरी वीडियो बनेगी 40 कुछ ऐसी मिनट की, 20-30 मिनट की बनाऊंगा बस। और इसमें सारा वो दे दूंगा तुम्हें, इसकी PDF भी दे दूंगा, ठीक है। और पढ़ना सही से। देखो मैं बता रहा हूँ, हिंदी माध्यम NCERT सॉल्यूशन जो देंगे। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कहा गया था निम्नलिखित के लिए आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जो ये है H2O, 2H का परमाणु द्रव्यमान, O का परमाणु द्रव्यमान ये है। तो इसका ये आया, टिक मारते चलूँगा। H2 का आणविक द्रव्यमान की परिकलन कीजिए, जो आया H2 का आणविक द्रव्यमान 18 AMU है, ठीक है। और H2 का आणविक द्रव्यमान ये है। CO2 का आणविक द्रव्यमान 44 है, ठीक है। कैसे 12 और 2 गुना 16 दूनी 32, 32 और 12 44। फिर CH4 का आणविक द्रव्यमान 12 AMU जो कार्बन का है, हाइड्रोजन का 1 है, और 4 की गुना 4, 12 16, और CH4 का आणविक द्रव्यमान 16 है। सोडियम सल्फेट की उपस्थिति में ये वाला देखते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 की उपस्थिति में विभिन्न तत्वों को द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन, द्रव्यमान प्रतिशत की परिकलन करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है हमारा, Na2 है 2 है, और S है 1, और O है 4, ठीक है। तो इनका परमाणु आणविक द्रव्यमान क्या है, इसका जोड़ लेंगे 2, सोडियम का 23, सोडियम का Na का 23 है, और S का सल्फर का 32, और ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 4, 1 है इसमें ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है उसका 4 वे लेंगे, कितना O4, Na2SO4, जो क्या आया इसका 2 2 23 की गुना 32 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, इसका आया 46, 32, 3 दूनी 6, 32, 46, और इन्हें ऐड करके ये आया 142। आगे चलो, सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत, इसका सोडियम का द्रव्यमान, सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, तो अलग अलग प्रतिशत होगा ना, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, सोडियम का अलग होगा, सल्फर का अलग, ऑक्सीजन का अलग। इसमें क्या है, सोडियम का द्रव्यमान और Na2 मतलब पूरा आणविक द्रव्यमान। सोडियम का द्रव्यमान कितना है 46, और इसका कितना है 142। 46 की इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, इसकी इसमें गुना करेंगे तो हमारा क्या गया 32.39% जाएगा, ठीक है भाई। सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, सल्फर का द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान गुना 100, सल्फर का होगा हमारा 32 और 142 है इसका आणविक द्रव्यमान, सोडियम सल्फेट मतलब पूरे मिश्रण का। और इसमें आएगा 2 एकम 2, कुछ का 12, 16 आया अपॉन नीचे 2 सत्ते 14, तो एकम 2, इसे भी काट के हमारा आ गया 2.53%, ठीक है भाई, ये हो गया। ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का ये है 32 दूनी 64, और 142 गुना मल्टीप्लाई 100 की, तो करेंगे क्या आएगा इसका 2 तिया 6, 2 दूनी 4 अपॉन 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, इसे 100 की मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या आया, इसका आया 45.07%। आगे है आयरन, सोडियम सल्फर तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान प्रतिशत क्रमश कितना कितना, हमारा आया आंसर फाइनल में ये
लिख लो भाई, गैल गैल लिखते चलो। सोडियम सल्फर ऑक्सीजन के द्रव्यमान प्रतिशत क्रमश 32.39%, 22.54% तथा 45.07% है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन हो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दिया हमें, क्या दिया, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए इसका द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन हो। ठीक है, इसका करना। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन क्या है प्रतिशत, 69.9, परमाणु द्रव्यमान क्या है 56, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा इसका प्रतिशत अपॉन परमाणु द्रव्यमान क्या है इसका, परमाणु द्रव्यमान क्या आएगा इसका, क्या आएगा, परमाणु द्रव्यमान प्रतिशत अपॉन परमाणु द्रव्यमान, ये आएगा इसका। ठीक है, आगे चलो। इसका ये आया साधारण अनुपात 1:1.5, तो Fe और O में अनुपात क्या है 1.15, मतलब 1 रेशियो 1.5 और 2.2 रेशियो 3। कैसे आया, ऐसे आया 1.15, 5 दिन 10, 5 या 15, कितने का रेशियो है इसका, 2 और 3 का रेशियो। इसका मूल अनुपाती सूत्र इससे आ जाएगा, क्या, फ्लोरीन आयरन का क्या है 2 और ऑक्सीजन के 3। प्राप्त कार्बन ऑक्साइड, अगला क्वेश्चन, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा परिकलन कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा परिकलन कीजिए, मतलब परिकलन करना। तो 1 मोल कार्बन की हवा में जलाया जाता है, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन को जलाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे बनता है 1 मोल, तो 12 कार्बन का हुआ ग्राम, वायु के 2 हुए, 16 ऑक्सीजन का क्या है 16, 16 दूनी 32 हुए, प्लस कार्बन का क्या है 12, तो 2 दूनी 4 और 3 और 1 4 ग्राम, कितना हुआ 4 ग्राम, ये होगा 44। तो प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी, ये आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 44 ग्राम। ठीक है भाई, आगे चलो। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 32 ऑक्सीजन की 2 है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 ग्राम कितने में होगा, तो इसके नीचे चला जाएगा 32 की, जो कि आएगा 16 दूनी 32 और 44 की आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22 ग्राम। ठीक है, आगे चलो। 16 ग्राम की कितना आएगा, तो 16 इसका 32 है 22 ग्राम, तो 16 ग्राम की गुना इसमें 22 ग्राम है। ठीक है भाई, ये हो गया प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की अभिष्ट मात्रा 44 ग्राम है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहा, सोडियम एसीटेट CH3, जिसका सोडियम एसीटेट का क्या है CH3, ये लिख लो COONA, ये क्या है सोडियम एसीटेट का सूत्र CH3COONA। सोडियम एसीटेट का 500 ml 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उसका कितना द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82.0245 जी
ग्राम प्रति मोल है। फिर सुनो क्या कहा इसने कहा सोडियम एसिटेट का जो क्या है फॉर्मूला, CH3COONA। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COONA, सोडियम एसिटेट। इसमें कहा गया 500 ml हैं 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उसका कितना द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसिटेट का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो सोडियम एसिटेट का मोलर द्रव्यमान कितना, 82.0, ऐसे छोटी कर लो यार, देखो इसका कितना है सोडियम एसिटेट का CH3COONA, इसका एसिटेट का मोलर द्रव्यमान कितना है 82.0245 है, 82.0245 ग्राम प्रति मोल है। तो इसमें बताया गया है ये CH3 सोडियम एसिटेट CH3COONA का 1000 ml विलयन बराबर किसके बराबर है, 82.0245 ये ग्राम प्रति मोल के। और CH3COONA का 500 ml विलयन है, तो इसकी गुना 500 ml में हो जाएगी, गुना 500 में हो जाएगी। तो 2 से 2 गए, 5 दूनी 10, 2 गया। और यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है ये 2 चौक 8, 2 एकम 2, पॉइंट लगा रहेगा 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। या ऐसे नहीं कटेगा तो 5 से काट लो, 5 2 आ जाएगा, इसे ऊपर कट के क्या आता है, ये आएगा 500.375। तो 2 जीरो से तो हमारी ये कट गई, 1 जीरो कटी, तो 1 2 3 4 हुआ। तो 15 पॉइंट्स ये आया हमारा 15.379। और इसका हम बस क्या लिखते हैं, C1 को हमने प्लस कर लिया 1 में, तो क्या हो गया 8 हो गया ये, ठीक है भाई। तो हमारा 15.38 ग्राम। और CH3 सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या था जो मेन है, CH3COONA, इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 82.0245 ग्राम प्रति मोल है, ठीक है भाई। अब आओगे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्या, इतना रखो, ठीक है जो, हाँ ऐसे इसे कट के ऐसे, ठीक है नहीं। आगे चले, सौंदर्य नाइट्रोट अम्ल उस प्रदेश का मोलर प्रति लीटर से सांद्रता का परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रवण प्रतिशत 69% हो और उसका घनत्व 1.41 ग्राम प्रति लीटर हो, इसका ये बताना, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा में क्या कहा गया, हमारे में क्वेश्चन में कहा गया ये ऐसे कर दो, हमारा क्वेश्चन है पर्सन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श को मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% और उसका घनत्व 1.41 ग्राम प्रति लीटर है। कैसे देखते हैं, देखो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर है परिकलन कीजिए जिसका द्रव्यमान 69% और उसका घनत्व 1.41 ग्राम प्रति लीटर है। तो ये लिख रखा, देख लो, ये इसका वो है क्या है, तो HNO3 का द्रव्यमान कितना 69, किसका, सांद्र नाइट्रिक का। सांद्र नाइट्रिक क्या फॉर्मूला क्या है, HNO3, तो
सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है HNO3। सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है HNO3। सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है भाई? HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे भी लग जाए, ऐसे भी लग जाए। ठीक है, मेरा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला ये है। फिर HNO3 का द्रव्यमान इतना 69। HNO3 1000 ग्राम मतलब 100 विलियन में है, तो 100 ग्राम विलियन का आयतन बराबर क्या है? विलियन 100 विलियन का आयतन बराबर द्रव्यमान अपन घनत्व क्या है 16। घनत्व द्रव्यमान कितना है 100, और इसका घनत्व कितना है जो पहले भी बताया था तुम्हें। क्या बताया था पहले? घनत्व 1.41 है। जो इसका फॉर्मूला आया हमारा, लिख लो, विलियन द्रव्यमान अपॉन घनत्व, ये है ना इसका। तो आगे फिर विलियन का आयतन कैसे निकालेंगे? इसमें हुआ 100 अपॉन 1.41 ml, तो इसकी 100 क्या जाएगा ऊपर, 100 चला गया गुना 1 2 अपॉन 141, इसे मल्टीप्लाई करी इसमें, जो मान के चलो इसे कितना हुआ 1 2 3 4, इसकी करी से 1000 में 2 3 4 7 तक चलेगी। ठीक है, 7 गुना 7 तक, 7 एकम गुना 7 में चलेगी इसकी। तो क्या है 7 7 चौक 28 का 8 हासिल को 2, 7 एकम 7 8 9 9 8 7 9 8 7 987। ठीक है, 987। ठीक है, और फिर चलेगी 0 में, फिर 0.92 ml आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आ जाएगा। और आगे चले, HNO3 ml का आणविक द्रव्यमान 63 ग्राम प्रति मोल है। मोल संख्या 1 मोल, तो इतने में 70.92 ml आयतन का विलयन। 1 मोल HNO3 1000 ml आयतन का विलयन, इससे मल्टीप्लाई 1000 से हो जाएगी, तो इसका क्या आएगा 1 2 3 4, देखो 1000 गुना 100 कितना आया 1,05,000। ठीक है, या ऐसे भी करके 1 1 2 3 4 5, ये आ गई 0। इन्हें भाग करना कैसे, 7092 से भाग करना, तो इसकी चलेगी इसमें 4 में 10,000, तो 7,000 एकम 7,000, तो कितने बचे 7,000, 2,000 के आसपास बचे हैं। 2,000 जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है 14.1 मीटर में। तो अभिष्ट सांद्रता 14.1 मोल। और इसमें क्या कहते हैं, इसका कॉपर सल्फेट का क्या है CuSO4 का फॉर्मूला क्या है भाई, CuSO4 का फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट, ठीक है भाई। कॉपर सल्फेट कितने कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, ठीक है भाई। इसमें कहा गया हमारे से 100 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 से कितना कॉपर प्राप्त किया जाता है। तो CuSO4 कॉपर का आणविक द्रव्यमान क्या हो, पहले ये बताओ। आणविक CuSO4 का आणविक द्रव्यमान कितना हो, कितना हमारा आणविक द्रव्यमान 159.5 ग्राम, इतना हमारा आणविक द्रव्यमान है। तो एक CuSO4 में, एक CuSO4 में कितना है इसके आणविक द्रव्यमान में, तो 63.5/159.5 मल्टीप्लाई 100, तो 100 आ गया इसका ये। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट 63.5/159.5 मल्टीप्लाई की 100 से करी, तो इसका क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया ये 39.8 ग्राम। काट लो 5 से, जैसे ना काट के इसे काटो, 0 से, ये तो कॉमा से तो कॉमा हट गया, देखो कॉमा से तो कॉमा हट ही गया, तो क्या आया यहाँ, यहाँ हमारा 5 छिंक 5 × 5 5 में 10 5 पंजे 25 अपॉन 5 × 15 5 × 5 5 में 45। अब इसे काट दिया, 3 से काटा, नहीं कटने का तो इन्हें डायरेक्टली गुना ही होगी इसमें, 125 100 की अपॉन 319, तो इसमें आ जाएगा मोस्टली क्या आएगा इसमें 635 गुना 100, ऐसे करो भाई 1595, इसकी गुना डायरेक्टली इससे कर दो, जो भी आएगा आंसर है। क्या है आंसर इसका, ये ठीक है आंसर। कॉपर प्राप्त किया जा सकता है 39.8 ग्राम। मेन क्या है इसमें, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सूत्र है तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है, ये हमारा CuSO4 CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट। और आणविक द्रव्यमान कितना होता है इसका, कितने हैं वो इसमें, रुको देखता हूँ, 14। लास्ट देखते हैं। ये वाला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। प्रयोगशाला क्लोरीन का परीक्षण मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को जलीय HCl विलयन के साथ अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित समीकरण के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा बताता हूँ, तो 4HCl इसे देख लो, प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड 2H2O, HCl MnCl
क्लोरीन गैस, ठीक है भाई। इसमें क्या तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरीन के कितने ग्राम अभिक्रिया करेगा, ठीक है। ये देखो हल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोरीन प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन गैस। 1 मोल 4 मोल इसके, 1 मोल इसका, तो 87 ग्राम MnO2 और 140 ग्राम HCl, और जो 5 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड 140 अपॉन ये हो गया, तो 8.4 ग्राम HCl आया। HCl के ग्राम में भी कितना करेगा, इतना करेगा, तो ये हो गया सही। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला इसमें कहा है CaCO3 जलीय HCl के साथ रैखिक अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और कार्बो ये CO2 बनाता है। तो CaCO3 2HCl ग्राम CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा, ठीक है। तो 0.75 HCl के 25 ml के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसे देख लिए, इसकी बन गई इक्वेशन, क्या है, कैल्शियम CaCO3 प्लस 2HCl और इसका बना CaCl2 प्लस जो बन गया यो कार्बन डाइऑक्साइड H2O। तो 73 ग्राम HCl, 100 ग्राम CaCO3, फिर इसकी मल्टीप्लाई तो 1 का आ जाएगा, 1 का क्या है हमारा, फिर 1 में 1 तो इसका भी लाना पड़ेगा, 0.6844 ग्राम HCl का 100/73, ये आया इसका। तो अभिष्ट मात्रा की आवश्यकता होगी 0.94 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। देखो ये वाला है इम्पोर्टेंट, इसमें क्या कहा, एक वेल्डिंग ईंधन गैस की केवल कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, इसके नमूने के कुछ मात्रा ऑक्सीजन के जलाने पर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम जल का अतिरिक्त और कोई उत्पाद नहीं बनाती है। इस गैस की 10.0 लीटर STP पर मापित आयतन पर भार 11.69 ग्राम पाया गया है। इसका मूलानुपाती सूत्र अनुद्रव्यमान भार अनुसूत्र की गणना करना, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, क्या सिंपल है, वेल्डिंग ईंधन गैस कार्बन हाइड्रोजन से बनी है, अर्थात CXHY है। देखो वेल्डिंग ईंधन गैस कार्बन हाइड्रोजन से बनी है, कार्बन हीरा हाइड्रोजन हीरा से बनी है। तो इससे बनी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी है। 10 लीटर गैस 11.6 ग्राम, 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 10, इससे कटा तो यह आया 224, 116 इनकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये वाला 26 ग्राम प्रति मोल। और अब आगे नेक्स्ट 22.4 गैस का द्रव्यमान कितना है, बराबर मोलर द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान इक्वल टू मोलर द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान 26 है इसका, इसलिए परमाणु कार्बन 2 परमाणु हाइड्रोजन होगा। मूलानुपाती सूत्र क्या है इसका, CH मूलानुपाती तथा अनुसूत्र 2CH। ठीक है, ये वाला हो गया। तो मूलानुपाती सूत्र CH तथा अनुसूत्र 2CH3H2, ये वाला भी हो गया पूरा। ये तुम देख लेना भाई, इसमें स्क्रीनशॉट खींच लो।
नेक्स्ट ये वाला, प्राकृतिक आर्गन के मोल द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित, ये भी तुम देख लो भाई। तीसरा अर्थक ये भी है, ये इसका, हाँ ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला। ये 1.301 12 कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या मान क्या, तो 6.023 गुना 10 क्या है, परमाणु कार्बन में 12 ग्राम। तो एक परमाणु कार्बन बराबर 12 अपॉन 6.023 गुना 10 ग्राम। इसे हम जब काटेंगे तो 6, इससे काटना स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा 1.99236, ये आएगा इसका, क्या आएगा इसका, इसका आएगा 1.99236 मल्टीप्लाई 10 ग्राम, ये आएगा इसका। ठीक है भाई। एथेनॉल गैस जलीय ईंधन का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो एथेनॉल भी कर लेना। हाँ ये वाला देखो इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया यदि प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो 2 ns के में प्रकाश कितनी दूर तय करेगा, नैनो सेकंड में प्रकाश। तो एक प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो, दूरी 1 सेकंड में प्रकाश की दूरी तय करने में 3 गुना 10⁸ मीटर है। ठीक है भाई। और 2 गुना 10⁹ नैनो सेकंड है ना ये, 2 गुना 10⁹ सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, तो ये होगा 3 गुना 10⁸ गुना 2 गुना 10⁻⁹ से गुना हो जाएगी। तो 3 दूनी 6 गुना 10⁻⁻1 और 6/10, 2 दिया 6, 2 पंजे 10, जो आया इसका क्या आया इसका 6/10, 2 दिया 6, 2 पंजे 10, 5 30.6 0 0 कितने भी चलता। ठीक है भाई। ये हो गया ना। हाँ सुनो, ये मेन है चीनी का क्या होता है, चीनी का सूत्र C बार है H22O11। ये पढ़ा होगा तुमने 11th 12th में, 11th में पढ़ा होगे, 12th में भी आएगा, ये आता ही रहता है। तो C12 H22O11। ठीक है भाई, ये है चीनी का सूत्र। तो हो गया भाई हमारा ये वाला। मैं इसकी PDF डाल दूंगा, जो जो मेन है वो मैंने बता दिया। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका।